नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। सरकार कागज मांग रही है। दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर सरकारी अधिकारी जाएंगे या कर्मचारी जाएंगे और आपकी जमीनों के कागज मांगेंगे। तो जाहिर तौर पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से कागज आपको दिखाने होंगे अपनी जमीनों के। और सवाल यह भी कि इतने बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण क्या इस सिस्टम के सहारे संभव है? क्या क्या मुश्किलात आएगी, क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं? सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट कर चप्पलें घिस जाती हैं, तो अभी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या ऐसी कोई परेशानी भी है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे हैं। सर, भूमि सर्वेक्षण सरकार करा रही है, लेकिन इस सिस्टम के भरोसे क्या इतना बड़ा काम संभव है? किस तरह से सरकारी दफ्तरों में लोग परेशान होते हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा सवाल होगा कि कागज कौन कौन सा तैयार रखें? देखिए, अभी जो आपने चर्चा की है, बिहार में कोई 125 साल के बाद भूमि सर्वे का काम जो हो रहा है, ये सर्वे का काम आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को जानकारी होनी। अंग्रेजी हुकूमत में 1890 में सर्वे हुआ जी। अभी हम बात कर रहे हैं 2024 और वो 1890 में हुआ था। 1919 के आसपास वो सर्वे की फाइनल रिपोर्ट आई थी। तब बिहार की तस्वीर दूसरी थी। बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब साथ था। तो वेस्ट बंगाल भी साथ था सर्वे के समय में। और बिहार 2012 में, ये 1912 में बिहार बना। और अब सरकार को ये बात समझ में आई कि जो आज हिंसा की घटना अधिक विवाद होता है, उसमें 60% जो विवाद है भूमि समस्या को लेकर सरकार के लिए बड़ी चिंता थी। न सिर्फ बिहार, पूरे देश भर में लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। और पिछले वर्षों में इसको लेकर भूमि सुधार के नाम पर बहुत सारी योजना हुई, बहुत सारे काम हुए हैं। अब उसी काम को और कहिए कि यदि ये काम हो जाए तो एक सब कुछ बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो भूमि सर्वे का मतलब होता है कि जमीन किसका है, आज जो लैंड का प्लॉट है वो किसका है, जमीन का मालिक कौन है, ये सर्वे में यही एसेटेड होता है। दूसरा है कि सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन किसके कब्जे में है। प्राइवेट ज़मीन तो जिस किसी का है उसके कब्जे में होगा, और सरकारी ज़मीन जो है वो कितनी ज़मीन है, किसके कब्जे में है, ये सब सर्वे से स्पष्ट होगा। तो ये काम नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसी पहल की और उसमें अब एक सर्वे का काम भी शुरू करवाया है। और जो बात आपने कही कि बिहार का जो भूमि सुधार राजस्व विभाग का जो सरकारी महकमा है वो अपने भ्रष्टाचार के कारण बदनाम है। मतलब वो विभाग पीड़ा हरने वाला नहीं, हम लोगों की पीड़ा देने वाला विभाग के रूप में बिना पैसे का कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस विभाग के जो भी मंत्री बने हैं बेबाकी से इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे। जिन्होंने ये दायित्व संभाला तो वो खुले तौर पर कई मीटिंग में कहते रहे कि विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार है। लैंड का डिजिटलाइजेशन हुआ है और अब सरकार सब कुछ को चाहती है कि ऑनलाइन हो जाए। लोग को दफ्तर नहीं है, रजिस्ट्री घर बैठे हो जाए, जमाबंदी घर बैठे हो जाए, और सर्वे भी घर बैठे आप जो कागज जानकारी मांगी जा रही है आप करा सकते हैं। नहीं तो फिर ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। तो सर्वे का काम शुरू हुआ है। सरकार ने इसके लिए कैलेंडर बना दिया है और अब ये काम जब शुरू हुआ है तो इस सर्वे में लोगों को, जो जैसा मैंने आपसे कहा, अभी तो सरकार के पास भी ये जानकारी आज की तारीख में नहीं है कि उसके पास ज़मीन कितनी है और ज़मीन में कितना उसके कब्जे में है। सबसे हाल बेहाल तो सरकार की सरकारी ज़मीन का है कि सरकार के पास भी जो ज़मीन है उसका, उसके कब्जे में ज़मीन है कि कितनी ज़मीन है ये जानकारी नहीं है। तो सर्वे से सब कुछ सेटल होगा। बिहार सरकार ने कैलेंडर बनाया
मैं अभी जो पटना जिला के लिए कैलेंडर बना है, ये आप हम चाहते हैं कि 4PM के दर्शक इसको जानें कि इस कैलेंडर के तहत क्या योजना बनी है। देखिए 1 अगस्त से 16 अगस्त तक ये सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, बिहार भूमि सर्वेक्षण का कैलेंडर। तो पटना जिला में क्या है सर्वेक्षण का कार्यक्रम कि सर्वे टीम, खतियान, स्व घोषणा पत्र और वंशावली, ये मूल चीज़ है जो अभी सर्वे के पहले जो होना है। ये 1 तारीख से अगस्त के 1 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम पटना जिला के लिए तय किया गया। इसके बाद था कि सभी गांव में, अब ये जो मूल चीज़ है कि सर्वे टीम जो है खतियान, सबसे स्व घोषणा पत्र, सबको जो खेत खलिहान के मालिक अभी ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। बिहार में लगभग 45,500 राजस्व गाँव। पहले तो हालत की थी, और आज भी अभी परफेक्ट नहीं हुआ है कि हर राजस्व गांव के लिए एक अलग अलग कर्मचारी हुआ करता था। वो कर्मचारी नहीं है। अब जमीन की मापी कौन करे? 6 ब्लॉक पर एक अंचल में अमीन ही नहीं था, तो नापी कौन करे? मैंने एक ही स्थिति सच पूछिए कि भूमि सुधार विभाग का जो काम काज था, वो जब मैन पावर ही नहीं रहेगा तो काम कौन करेंगे? एक स्थिति बनी थी। अभी सर्वे कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, कर्मचारियों की भी नियुक्ति हुई है, प्रतिनियोजन पर भी हो रहा है, संविदा पर भी बहाल हुई है। और ये जो कार्यक्रम मैंने आपसे बताया कि सर्वे टीम जो बनी है वो खतियान, स्व घोषणा पत्र और वंशावली ये तैयार करने का काम 1 से 16 अगस्त तक करेगी। फिर अभी सभी गाँव में, जो पटना जिले के जितने गाँव हैं, वहाँ ग्राम सभा की बैठक होगी, गाँव के लोगों को वहाँ बैठक बुलाई जाएगी। ये कार्यक्रम था 16 से 31 अगस्त तक। इसके बाद फिर गांव की सीमा का शोरूम, खेसराबार, जमीन का सत्यापन, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, पूरे 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद फिर जो अधिकार है राइट का, जो स्वामित्व वाली एसोसिएटेड एक टीम बनी है अलग, और उसका काम होगा 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का। इस खेसरा पंजी को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए, और फिर उसमें रैयतों के बीच खाना पूरी पंजी का वितरण, ये सब काम जो दावा होगा ये काम होना है। फिर विश्वास लीग है क्या 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। फिर दावे की जांच होगी, जो लोग अपना पार्टिकुलर्स देंगे, ये ज़मीन मेरा है, उसका खतियान, खेसरा नंबर, खाता नंबर, ये सब जो प्लॉट नंबर देंगे, तो ये जो है दावे की जांच होगी 16 जनवरी से 15 फरवरी तक। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले साल के लिए। फिर आगे पहले चरण का कार्य रिकॉर्ड जब तैयार किया जाएगा, ये काम होगा 16 से 28 फरवरी। अब अधिकार जो किस जमीन का कौन मालिक ने दावा किया, जो दस्तावेज तैयार होगा, अभी अधिकार अभिलेखों का प्रकाशन होगा 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में। अधिकार अभिलेख पर दावा और आपत्ति अंतिम चरण में, जो लोग ये दावा करेंगे कि जमीन मेरी है, किसी ने इस पर सर्वे में नाम चढ़वा लिया है, तो उसके लिए भी समय दिया है कि इसके लिए फिर हम लोग जो दावा करेंगे, आपत्ति करेंगे, अंतिम चरण में सुनवाई होगी। वो है आपको 31 अप्रैल तक, अगले साल का अप्रैल तक में ये काम होगा। फिर ऐतिहासिक चयन के लिए जो अभिलेख का रिकॉर्ड तैयार होना है, जो सर्वे का रिकॉर्ड तैयार होगा, वो जून महीने में 15 जून तक, 1 जून से 15 जून तक करना है। और फिर ये दावा आपत्ति का निर्धारण होना है 16 से 30 जून तक, और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होना है जुलाई तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। तात्पर्य कहने का ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ठानी है कि जो नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले हम बिहार में ये लैंड सर्वे का काम करा लें। लेकिन जो बातें मैंने आपसे बताई, क्या इतना सरल है? संपूर्ण बिहार में ये कहिए कि इसको लेकर संशय, एक बड़ा सा बहुत कोहराम मचा हुआ है। अब वो उसमें सरकार ने दस्तावेज देखिए है, तो जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विभाग की ओर से, उस फॉर्म को भरना है उसमें पार्टिकुलर्स। और उसमें मैं बताता हूँ आपको, एक तो जो हालत रही है कि अभी एक सर्वे बीच के कालखंड में हुआ था कुछ जिलों में, लेकिन आज भी वहाँ बहुत परफेक्ट स्थिति नहीं है। अब रजिस्टर 2 में नाम है, बहुत लोगों का रसीद
नहीं कट रहा है, बहुत लोग रसीद नहीं कटे। दादा परदादा के समय से लोगों ने खेत अपना मौखिक तरीके से बांट लिया, कागज पर नहीं बना या उसकी रजिस्ट्री नहीं हुआ, अभिलेख तैयार नहीं। इस बीच में कितनी बार एक कोई खाता का, कोई प्लॉट का कितनी बार खरीद बिक्री हो। नहीं, सवाल ये है सर कि मामला पेचीदा नहीं है। सरकारी बाबुओं की तो बल्ले बल्ले भी होगी, सरकारी बाबुओं की चिरौरी करनी पड़ेगी। बिहार का सिस्टम तो ऐसा ही है, या सरकारी सिस्टम तो ऐसा ही होता है। परेशानी भी बहुत होने वाली है। कि परेशानी तो मैंने आपसे कहा कि जब ये भू सर्वेक्षण का काम नीतीश कुमार ने शुरू कराया है तो इसी परेशानी से कोई रिस्पॉन्ड करने वाला अधिकारी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो इस काम में अधिकारी नीचे लेवल तक लगाए गए हैं उस पर बहुत सख्त निगरानी की जरूरत है और उनको हम काम के प्रति उत्तरदायी बनाने की जरूरत है। जहाँ उनके किसी भी स्तर पर यदि कोई गलत काम किया है, उन्होंने खुलासा होता है तो उदाहरण योग डिसमिसल से कम और FIR होना चाहिए। जब तक इस तरह से एकदम कठोरता से ये कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह का कहीं एक कोई डर भय नहीं होगा, तब तो जो आज हालत है अंचल कार्यालयों में कि बिना पैसा दिए न कर्मचारी मुखातिब होते हैं, न अंचल अधिकारी मुखातिब होते हैं। काम तो सब हो रहा है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन हम यहाँ कराएंगे म्यूटेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। क्या हालत है, आप जब देख लीजिए। बात तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जो सरजमीन पर बातें हो रही है उसको लेकर जो आप सवाल उठा रहे हैं वो है। जैसे देखिए, एक बात आप मैंने कही कि अब पहले है कि स्वयं की वंशावली समर्पित करना है कि हमारी ज़मीन है, इसमें यदि दादा परदादा और किसी के नाम से है तो आपको वंशावली बना के देना है। उसके लिए सरकार ने एक फॉर्मेट बनाया है कि वो जो शिविर प्रभारी होंगे सर्वे वाले, उनको एक नाम से आपको देना है और उसमें ये कहना है कि भाई हमारे परिवार में ये फलना वंश में हम फलना के पुत्र हैं, फलना की पत्नी हैं, आप ये फलना के पुत्र हैं, ये सब कुछ देना है आगे। और फिर उसके बाद इस वंशावली की छानबीन होगी। जो मर गए हैं तो उनका वर्ष बताना है, जिनके नाम से ज़मीन था फिर आप कागज़ नहीं बनाए तो वंशावली में कौन साल में मर गए। फॉर्मेट तो दिया हुआ है कि उनको तिथि भी बताइए, भला बताइए ना। उसका कोई प्रमाण पत्र भी खोजा जा रहा है। तो पहले कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाता था, अब वो पंचायत के लेवल पर मुखिया से, सरपंच से लोग करवाते थे। कुछ चीज़ें ऐसी मांग जा रही है। फिर उसके बाद है कि देखिए, जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि जो जमीन और रैयत मतलब खेत मालिक आज की तारीख में करोड़ नहीं करोड़ों की संख्या में रैयत। अब तो एक एक प्लॉट बहुत छोटा छोटा होना, एक परिवार में लोग बड़े हैं तो प्लॉट्स बढ़ गए। अब उसका खाता खेसरा सब एक है और प्लॉट कई हो गए। अब तो सब लोग अपने अपने नाम से न कराएंगे, तो उसमें सबको पार्टिकुलर्स देना है। रैयत का नाम देगा, उसका स्थायी पता देगा, उसका खाता खेसरा खतियान का फिर देना है, उसकी चौहदी क्या है, सारी बात उसमें देनी है। ये सब कुछ करके सब फॉर्म भर के देगा। तब इसके बाद जो मैंने आपको कार्यक्रम बताया उसमें जो सर्वे की टीम है वो सब जगह जाएगी, माफी होगी, ये सारा काम होगा। तो मैं मानता हूँ कि सरकार का ध्येय उद्देश्य अच्छा है, ये काम जो हो रहा है, लेकिन इसको एक लक्ष्य के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम कैसे सुनिश्चित होगा, यही इस सरकार के लिए सबसे कठिन चुनौती है। और खासकर तब जब चुनाव का साल है, इसलिए कि सरकार जिस काम में हाथ लगाती है ना, तो एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा है। अब बिहार की चर्चा कीजिए ना, अब शराबबंदी की तो शराबबंदी है बिहार में और शराब सब जगह सुलभ हो जाती है। बिहार में बालू माफिया यहाँ बहुत है, तो बालू का उत्खनन, उसका बाजार मार्केटिंग पर सरकार हाथ लगाई तो जो बालू कभी 1800 रुपये ट्रैक्टर बिकता था, आज 6000 8000 रुपये ट्रैक्टर बिका। ये हालत बनी हुई है, कहाँ रुक रहा है। अब पूरा इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता होती है, स्थानीय पुलिस की संलिप्तता होती है। तो राजस्व भूमि सुधार से इसीलिए एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होगी और जो अधिकारी जिनकी भूमिका है भूमि सर्वेक्षण में, जिन अधिकारियों की, पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की
उनके साथ मिली भगत करके भूमि माफिया कोई खेल नहीं करेंगे, दबंग लोग कोई खेल नहीं करेंगे। देखिए अभी तो सब लोग स्व घोषित करना है, तो इस फॉर्मेट में सब लोग दावा करेंगे, जिनका जो जमीन जहाँ है वो दावा करेंगे ही। पहले तो जो एक शेड्यूल जो कैलेंडर बनाया गया है, और ये बाद के दिन में जो खेला होगा, जो आशंका लोगों को बनी हुई है कि उसकी सुनवाई, किसकी सुनवाई होगी, वहाँ उसका पैसे का प्रभाव होगा कि कोई और प्रभाव वाले लोग काम कर लेंगे और सामान्य जन का क्या हाल होगा, ये एक आशंका इसी सब बात को लेकर। तो एक उम्मीद की जानी चाहिए, आखिर सब काम तो सरकार ही करेगी, इसी के बूते भरोसे, इसी प्रशासन के अभी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा जी। तो देखिए जब ये स्थिति बनेगी तो फिर आप समझिए कहीं इसको लेकर कोई जन आक्रोश न फैले, जन विरोध न हो। चाहे कि बिहार में चकबंदी का काम भी शुरू किया गया और भ्रष्टाचार आम शिकायत के कारण ही सरकार चकबंदी नहीं कर पाई। सर्वे तो और उससे भी दुरूह काम है जी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।